दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्क्वायर रूट मेथड, बेसिक मेथड हम आपको आज बताने वाले हैं कि बेसिक मेथड क्या कहलाती है। फिर हम उसके बाद ट्रिक में चलेंगे। ट्रिक क्या होती है स्क्वायर रूट निकालने की। तो बेसिक मेथड आप सभी ने क्लास 10th या 8th या 9th में आपने पढ़ा होगा। 10th में तो नहीं, 8th या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे बोलते हैं भाग विधि। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंडर रूट 97344 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप पहले लिख लो 97344। इसका दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल। तो आपको पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए करना क्या है। आपको यूनिट डिजिट से, आप यहीं से ना डिजिट को मेज़र करते हैं, तो यहीं से यदि हम कहें तो दो दो का पेयर बनाना है। पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, और जो बचा उसे आप सिंगल रख दो। देखो पहला पेयर 4 4 का बना, दूसरा पेयर 7 3 का बना, और लास्ट पेयर 9 का बना। यानी हमें पहली बात तो 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों अभी आप बेसिक मेथड देख लो, किसी को यदि भूल गया होगा तो वो याद आ जाएगा। बेसिक मेथड इसलिए मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को ये भी होता है कि पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए कि बेसिक होता क्या है। तो हमने जो बताया, यूनिट डिजिट से आपको पेयर बनाने हैं दो दो के। तो 4 4 का एक पेयर बना, 7 3 का, और जो बचा उसे आप छोड़ दो। अब ये जो 9 बचा हुआ है दोस्तों, अब हमें इस 9 से स्क्वायर, या 9 जो आ रहा है इसका स्क्वायर जो होता हो वो हमें देखना है, इससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप जानते हो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो यानी यदि हम 3 से करते हैं, 3 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। और ये जो 3 यहाँ पे आप लिख रहे हो, तो ये 3 यहाँ पे आप ऐड भी करोगे, ये सब्सट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये बचपन की बातें हैं दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 3 6, और ये क्या हो जाएगा 0। 9 - 9 0। और फिर हमें इसके बाद क्या करना है, दो पेयर उतारने हैं इसके, 7 और 3। अब 6 के बाद ऐसी कौन सी डिजिट यहाँ पे अंक की जाए कि 73 से ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों 7 के आगे यदि हम 1 लगाते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 61 हो जाएगा। ये 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 है। अगर 2 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1। क्योंकि हम अब देखें 61 1 जा क्या होता है दोस्तों, 61। अब 1 यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्या लिखेंगे दोस्तों, 1। तो अब आप 61 को 1 के साथ ऐड करोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 62। और यहाँ पे क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 2। और फिर दो डिजिट आप उतार दो, क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 4। अब हमारे पास आ गया 62, यहाँ पे आ गया 1 2 4 4। तो अब यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट हो कि 1 2 4 4 से कम या 1 2 4 4 के इक्वल हो जाए। तो दोस्तों यदि देखो यहाँ पे क्या है लास्ट में, 4। जो यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 1 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी जो चीज़ लिखेंगे वहाँ ये भी नीचे भी वही चीज़ लिखेंगे। तो ऐसी दो चीज़ें जिसके जिसके मल्टीप्लाई में लास्ट में 4 आए, तो आप देखो यदि इसमें, तो 8 का मल्टीप्लाई दो बार करोगे तो लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, 4। और 2 का मल्टीप्लाई दो बार करोगे क्या आएगा दोस्तों, 4। तो यदि आप 8 करते हो तो 8 का पहाड़ा यदि 6 बार पढ़ोगे तो 8 6 जा 48, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे यदि आप 2 लिखते हो, क्या लिखते हो, 2। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जब 2 यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो तो 2 आप यहाँ पे भी ऐड करोगे, ठीक। तो 6 2 2 को 2 के साथ ऐड करो तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 2 4। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 0 0। तो हमारा 9 अंडर रूट 97344 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, पता है, ये हो जाएगा 312। ये थी दोस्तों बेसिक मेथड। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की ओर जाने से पहले आपको ये स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर 10 तक तो याद हो जाएं। अब इसमें एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों, 1 ही है। 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों,
4, 3 का स्क्वायर 9, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसकी लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों 6, ये लास्ट डिजिट क्या होती है 6 है। 5 का स्क्वायर 25, लास्ट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट की डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट की डिजिट 9, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट की डिजिट 4, 9 का स्क्वायर 81, लास्ट की डिजिट 1, और इसमें तो 0 आएगा। दोस्तों ये करने का मतलब क्या हुआ ये समझो। तो देखो यदि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, 1 का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1, और 9 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है दोस्तों 1, 2 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है दोस्तों 4, 8 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है दोस्तों 4, 3 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है दोस्तों 9, 7 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है दोस्तों 9, 4 की लास्ट डिजिट 6, और 6 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6। 5 और 10 का जो है वो अपना अपना है, बाकी दो दो पेयर बन रहे हैं सभी के। तो आपको ये लास्ट डिजिट याद होनी चाहिए किसकी किसकी क्या होती है। तो हम शॉर्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन बेसिक से बताया है उसी को करें। यदि थोड़ा सा आपको इसमें हार्ड पड़ सकता है क्योंकि ये डिजिट ही ज़्यादा थोड़ी लंबी ले ली है, तब भी हम कोशिश करते हैं आपको समझ में आए। फिर अपन अगला जो कोशिश करेंगे क्वेश्चन में उसको अपन छोटा करके करेंगे। तो हमने कुछ क्वेश्चन यही था 97344 का अपन को निकालना है। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक की बात हो रही है, अब शॉर्ट ट्रिक को भी ध्यान से देखिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक में अपन कुछ नहीं करते, लास्ट की 2 डिजिट को देखते हैं, 2 डिजिट का वो भी लास्ट डिजिट देखते हैं, उसका अंक क्या है 4 है। अब 4 स्क्वायर के किसके लास्ट डिजिट में आता है, तो आपको पता होगा 2 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, और किसके आता है 8 के, यानी 2 और 8 के लास्ट डिजिट में क्या आता है 4 आता है। आपको मैंने बताया है वही चीज़, देखो 8 के लास्ट डिजिट में क्या आता है 4, और 2 के लास्ट डिजिट में क्या आता है दोस्तों 4। तो यहाँ पे हमें ये पता चला 2 और 8। अब बचा जितना उतना आप सभी ले लो, बचा क्या 973, ये हमें बचा। अब हमें ये पता हो, मैंने पहले ही बताया था ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए क्योंकि ज़्यादा लंबी डिजिट है ये, पर हम तब भी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। अब जितना बचा है आपके पास 973, अब इसका स्क्वायर अगर कंफर्म आपको पता हो या इससे छोटा छोटे के आसपास, तो आपको ये पता है 9733 यानी 900 का होता है। यदि 30 का स्क्वायर होता है कितना 900, ये तो आपको पता होगा। अब 31 का दोस्तों हमें नहीं पता, तो स्क्वायर की ट्रिक हमने आपको बता रखी है। आज एक और ट्रिक देख लो, अगर आपको नहीं पता तो आज एक और ट्रिक देख लो आप। 3 का स्क्वायर करोगे दोस्तों कितना आएगा 9, 1 का स्क्वायर करोगे क्या करोगे दोस्तों 1, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या 0 1, ठीक। अब 3 1 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, अब 3 1 1 2 6, 1 डिजिट खुद छोड़ के आप रख दो 6, यहाँ पे क्या अब इसको ऐड कर दो तो 9 6 1। ये दोस्तों अलग ट्रिक है, आपको ये ना समझ में आया तो ये भी बता देना, ये ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, स्क्वायर की मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तो 31 का कितना है दोस्तों 961, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 973, यानी 31 यहाँ पे हो सकता है। ये कंफर्म हुआ कि ये 31 यहाँ पे होगा। अब हमें ये पता नहीं है कि 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि अगर 32 का यदि आप निकालने जाते हो दोस्तों 973 से ज़्यादा हो जाएगा, और हमें ज़्यादा जाना ही नहीं है। आप निकाल के देख सकते हो, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 12 A1 डिजिट छोड़ के आप रख दो 4 2 10, यानी 32 क्या आ जाएगा 1024, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 31 आएगा। यहाँ पे कंफर्म हो गया 31 आएगा, फर्स्ट की 2 डिजिट हमें कंफर्म। अब हमें ये नहीं पता 2 होगा या 4 होगा। ध्यान देने वाली बात यही है, स्क्वायर में आपको यही नहीं पता होता कि 2 डिजिट में से कौन सी होगी, 2 होगी या 4 होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये 31 आया है ना, एक ऐड करके आप मल्टीप्लाई करके देखो, 31 आया, एक ऐड करो क्या हो जाएगा 32। अब इन दोनों का आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, और मैंने मल्टीप्लाई की भी ट्रिक आपको बता रखी है, आप वैसा करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, मैं अपने ट्रिक से करूँगा जैसा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 31 दूना 61 दूना 62, 31 त्याई 93 6, 93 6 99, 992 आया। अब ये देखो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है 973। अगर यदि क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो मैं इससे छोटा क्वेश्चन लेके आपको समझाऊंगा, पहले आप समझें। 973 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 992, इससे ये वाली डिजिट क्या हो गई दोस्तों ज़्यादा। जब इससे ये वाली डिजिट ज़्यादा है तो हम यहाँ पे छोटी डिजिट लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि इससे ये डिजिट ज़्यादा है हम लिख सकते हैं 973
छोटा है किससे दोस्तों, 992 से, तो इसलिए हम छोटी डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2, यानी 97344 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा 312। समझने वाली बात यही है। यदि यहाँ पे कम आता तो कौन सी संख्या लेते, यदि 973 है तो यहाँ पे क्या आ जाता 970 आ जाता, तो हम क्या लेते, बड़ी वाली डिजिट लेते। दोस्तों मैं भी आपको वो वाला क्वेश्चन आपको हार्ड लगा हो, इसलिए मैंने आपको आप छोटा छोटा क्वेश्चन से आपको बड़ी की ओर ले जाऊंगा। मैंने क्या है बेसिक क्वेश्चन बता दिया था, उसी से मैंने सोचा उसको भी आपको शॉर्ट ट्रिक से भी प्रूव करके दिखा दूँ आता है कि नहीं आता। अब यहाँ पे आओ, ये देखो, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूँ, 2 डिजिट लेनी है आपको, और 2 डिजिट में भी से लास्ट डिजिट आपको देखनी है। लास्ट डिजिट को देखो क्या है 1 है। अब स्क्वायर के किस में 1 आता है, तो आपको पता है एक 1 में आता है और एक 9 में आता है, तो यानी लास्ट का जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 1 या 9 हो सकता है। अब आओ जो डिजिट बची है हमारे पास, क्या बची दोस्तों, 8 बची है ना। अब 8 बची है तो 8 स्क्वायर रूट 3 का यदि आप करते हो, 3 का स्क्वायर करते हो कितनी हो जाती है दोस्तों, 9। ज़्यादा हो जाता है, 8 से ज़्यादा क्या 9 हो जाएगा। तो यदि 2 का करते हो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। तो फर्स्ट डिजिट जो होगी स्क्वायर रूट की वो होगी 2। क्या होगी दोस्तों, 2 होगी। अब हमें ये नहीं पता है कि 1 होगा या 9 होगा, तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब ये 8 जो है 6 की क्या क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया। जब 8 6 से छोटा हो गया, 8 जो है बड़ा है 6 से, तो हम कौन सी डिजिट लेंगे, बड़ी वाली लेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों 29। तो 841 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 29। यदि आपको इसमें भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और, अंडर रूट 576, इसको भी सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से ही। तो ट्रिक के माध्यम में पहला क्या करना है, अपन को 2 डिजिट लेनी है। अब 2 डिजिट में आपको देखना है 576 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आती है, एक 4 में आती है, एक 6 में आती है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। लास्ट डिजिट आपको देखनी है, ये 6 है तो 4 में आती है और 6 में आती है। अब इस वाले डिजिट को देखो 5 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, तो यानी फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी 2, फर्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी 2, ये कंफर्म हो गया। अब हमारा डाउट हमेशा यही रहेगा कि 4 होगा या 6 होगा, तो इसके लिए मैंने सिंपल सी चीज़ बताई है, जो हमें फर्स्ट डिजिट मिली है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब 5 से जो है 6 बड़ा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बड़ा हो गया। जब ये बड़ा हो गया तो हम बड़ी वाली डिजिट नहीं लेंगे, छोटी वाली डिजिट लेंगे, तो यानी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 24। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपको और वीडियो के क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप देखते जाएं। दोस्तों हमने यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, तो पहले क्वेश्चन में आए तो वही करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 2 डिजिट लेनी है और उसमें भी लास्ट की डिजिट देखनी है, क्या है 4 है। अब 4 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है, ये हमें इस तब पता चला अभी। अब आते हैं जो टर्म बची है हमारे पास, क्या बची है 17। अब 17 किसके स्क्वायर में से कम है या ज़्यादा है, तो आप 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा दोस्तों 25। तो हमें ज़्यादा कभी लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है कम वाला लेना है। तो इतना तो पता हो गया, फर्स्ट डिजिट क्या होगी 4 होगी। अब हमें ये नहीं पता कि 2 होगा या 8 होगा, ये जानने के लिए हम ने क्या बताया, वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ बार बार, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 ज़ा 20। अब ये 20 क्या हो गया 17 से ज़्यादा हो गया, तो हम हमेशा क्या 17 से जब ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, छोटी डिजिट लेते हैं। कौन सी डिजिट लेते हैं, छोटी डिजिट। यहाँ पे यदि कम होता 16 होता तो हम कौन सी डिजिट लेते, बड़ी डिजिट लेते, लेकिन यहाँ पे 17 से 20 बड़ी है तो हम क्या लेंगे, छोटी डिजिट, यानी 2 ले लेंगे। तो 42 आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, यदि आपको चेक करना है। 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में आपका आंसर आ जाता है। दोस्तों यदि ये अपन इस वाले क्वेश्चन की हो रहा है, तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट में लास्ट की डिजिट देखें तो 9 है, तो 9 किसके किस में आता है दोस्तों, 3 में आता है और 7 में आता है। अब बचा क्या 28। अब 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा दोस्तों 25। 6 का स्क्वायर करोगे दोस्तों कितना आएगा दोस्तों 36। ज़्यादा हमें लेना नहीं है, कम वाला लेना है। तो हमें ये पता चल गया कि 5 फर्स्ट डिजिट होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 3 होगा इसके साथ कि 7 होगा। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। अब 28 से 30 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे, कम की डिजिट लेंगे, यानी 53 होगा इसका अंडर रूट। आप चेक करें,
अगर आपको चेक करना है तो। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 89 है, 89 में भी लास्ट वाली डिजिट देखो तो 9 है, तो इसमें क्या आएगा 3 या 7 आएगा। अब 44 है तो आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 होता है, 7 का स्क्वायर करते हो तो 49 होता है, ज़्यादा हमें लेना नहीं है। तो यानी इसकी फर्स्ट डिजिट हो गई 6। अब हमें ये नहीं पता 3 होगी या 7 होगी, तो हमें क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 7, कितना आ गया दोस्तों 42। अब 44 से 42 क्या हो गया, कम हो गया, तो हम हमेशा कौन सी डिजिट लेंगे दोस्तों, बड़ी वाली डिजिट। तो √4489 की क्या आएगी आंसर 67। दोस्तों अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क के लिए, तो आप ये सभी कोशिश करिएगा आपसे बन जाएं। मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की। 4-5 क्वेश्चन मैंने ट्रिक के बता दिए, एक मैंने बेसिक का बताया, जिसको भूल गया होगा उसे याद आ जाए बेसिक क्या था। मैंने ट्रिक बताई है आपको, मे बी मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। दोस्तों ये सभी जो इस स्क्वायर रूट हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, तो आपको इसमें पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ट्रिक भी आपका परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स पे दीजिए। और जो ना बने आप कमेंट बॉक्स पे कह सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं किसी और वीडियो पे उस चीज़ को बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।